प्राचीन भारत के एक पवित्र वन में, जहां हर पत्ता शिव के नाम से थरथराता था, एक हंसी ने तोड़ी तपस्या की गहन शांति। उस हंसी का मूल्य था श्राप। एक राजकुमारी, जिसका सौंदर्य चंद्रमा को मात देता था, क्षण भर के विनोद में बन गई अभिशप्त भैंस। पर क्या उसकी किस्मत सदा अंधकार में डूबी रहेगी, या कोई वीर योद्धा अपने साहस और धर्म बल से उस श्राप की जंजीरों को तोड़ेगा? आइए सुनते हैं श्राप और मोक्ष की अद्भुत कथा। घने जंगल के बीच, जहां ऊंचे वृक्ष बादलों को चूमते थे और नदियां अपनी मधुर कलकल ध्वनि से वातावरण को पवित्र करती थीं, एक साधु गहन ध्यान में लीन थे। उनकी जटाएं कंधों तक बिखरी थीं, शरीर पर साधारण भगवा वस्त्र, और उनके चारों ओर एक अदृश्य तेज फैला हुआ था। दशकों से वे शिव तत्व में समाये थे। उनका मन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त था। यह वन ही उनका संसार था। कहानी के इस मोड़ पर बस एक पल ठहरिए, लाइक से अपना प्यार जताइए, कमेंट में बचपन की कहानियां लिखकर अपनी यादें बांटिए और सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारे साथी बन जाइए। अब लौटते हैं असली जंग पर। न कोई शोर, न कोई लोभ, केवल साधना की शांति। साधु, जिन्हें विमलानंद के नाम से जाना जाता था, ने इस पवित्र वन को अपनी तपोभूमि बनाया था। यहाँ पक्षी भी ऊंचे स्वर में नहीं चहकते थे और हवा भी उनके सम्मान में धीमी पड़ जाती थी। किंतु नियति नदी की तरह अप्रत्याशित रूप से बहती है। एक शांत संध्या को, जब सूरज आकाश को सुनहरे रंगों से रंग रहा था, नदी के किनारे कुछ ग्रामीण स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थीं। उनके बीच थी श्यामला, राजा पृथ्वीसेन की तेजस्वी पुत्री, जिसकी आंखों में शरारत और हंसी में सूरज की चमक थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, किंतु उसका मन बंधनहीन था, जो हर पल में आनंद खोजता था। जब स्त्रियां हंसते खेलते पानी में छींटे उड़ा रही थीं, श्यामला की नजर नदी किनारे एक चट्टान पर ध्यान मग्न बैठे साधु पर पड़ी। उनकी शांत मुद्रा ने उसे कौतूहल से भर दिया। चंचल मन में एक विचार आया और उसने हंसते हुए अपने हाथों में जल भरा और साधु की ओर उछाल दिया। जल की बूंदें विमलानंद के चेहरे पर गिरीं, किंतु वे अविचल रहे, आंखें बंद, मानो संसार से अनछुए। श्यामला, उनकी निश्चलता से और उत्साहित, ने फिर से पानी उछाला। साधु ने क्षण भर के लिए आंखें खोलीं। उनकी गहराई श्यामला के हृदय को भेद गई, किंतु उन्होंने फिर आंखें बंद कर लीं। तीसरी बार श्यामला की शरारत ने सीमा लांघ दी। अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसने और जोर से पानी उछाला, जिसने साधु के वस्त्रों को पूरी तरह भिगो दिया। वातावरण में एक भारी सन्नाटा छा गया, मानो जंगल ने सांस रोक ली हो। विमलानंद की आंखें खुलीं। उनमें क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उनकी आवाज, शांत किंतु गरजती हुई, सन्नाटे को चीर गई। मूर्ख बालिका, 3 बार तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, इस पवित्र वन की गरिमा का अपमान किया। मैंने तेरे दुस्साहस को चुपचाप सहा, किंतु तेरा मन अब भी अंधा है। श्यामला की हंसी थम गई। उसका साहस उनकी नजरों के सामने ढह गया। वह हकलाते हुए बोली, साधुवर, मेरा इरादा आपका अपमान करना नहीं था, यह तो बस एक मजाक था। साधु का चेहरा और कठोर हो गया। मजाक? तू उन शक्तियों के साथ खेल रही है जिन्हें तू समझ भी नहीं सकती। जान पड़, मैं विमलानंद हूं, जिसकी तपस्या ने पर्वतों को हिलाया है, और तूने अपनी नासमझी में इसे अपवित्र किया है। श्यामला घुटनों पर गिर पड़ी, कांपते हुए। मुझे क्षमा करें महान साधु, मैं एक मूर्ख बालिका हूं। क्षमा उसकी होती है जो भूल सुधारने योग्य हो, विमलानंद ने कहा, अपना हाथ आकाश की ओर उठाते हुए। मेरी तपस्या की शक्ति से मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से तू इस वन में जल भैंस के रूप में भटकेगी, अपनी मूर्खता का बोझ ढोते हुए, जब तक तेरा उद्धार न हो। एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश श्यामला को घेर गया। उसकी चीख गूंजी, उसका शरीर ऐंठने लगा, और कुछ ही पलों में वह एक विशाल काली जल भैंस के रूप में नदी में खड़ी थी। उसकी आंखों में भय और दुख भरा था। दिन हफ्तों में बदल गए और श्यामला अब भैंस के रूप में वन के तालाबों और नदियों में भटकने लगी। उसका जीवंत स्वभाव अब निराशा की चादर में लिपट गया था। रात को चांद की रोशनी में वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखती
और उसकी भैंस की आंखें अपने खोए हुए जीवन के लिए आंसुओं से भर जाती थीं। वन, जो कभी उसके लिए आनंद का स्थान था, अब उसका कारागार बन गया। गांव वाले, जो कभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, अब उसे एक साधारण पशु समझकर तिरस्कार करते थे। फिर भी उसके भीतर आशा की एक छोटी सी चिंगारी थी, यह विश्वास कि उसकी तपस्या साधु की तरह एक दिन उसे मुक्ति दिलाएगी। एक दिन जब श्यामला एक एकांत तालाब के पास थी, एक भयानक गर्जना ने जंगल की शांति को तोड़ दिया। छायाओं से एक राक्षस प्रकट हुआ, लंबा, भयावह, नुकीले दांतों वाला और आंखों में रक्त की प्यास। उसने श्यामला को देखा और उसकी ओर बढ़ा। श्यामला भागी। उसके भारी खुर जमीन पर धमक रहे थे, किंतु राक्षस अथक था। उसके पंजे बेलों को चीरते हुए उसका पीछा कर रहे थे। एक चट्टानी टीले के पास फंसकर उसने अंत की प्रतीक्षा की। उसका हृदय अपनी पुरानी लापरवाही के लिए पछतावे से भरा था। जैसे ही राक्षस के पंजे उस पर गिरने वाले थे, एक गगनभेदी आवाज गूंजी, दूर हट दुष्ट प्राणी। जंगल से एक विशालकाय योद्धा प्रकट हुआ, उसके चौड़े कंधों पर कवच, हाथ में शक्तिशाली धनुष। यह था वीरभद्र, धर्म के रक्षक और अपनी वीरता के लिए विख्यात एक भटकता हुआ योद्धा। बिना एक पल गंवाए वीरभद्र ने एक तीर छोड़ा जो राक्षस के कंधे में जा ढांसा। राक्षस ने क्रोध में गर्जना की और उसकी ओर बढ़ा। इसके बाद एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। वीरभद्र के तीर सटीक थे, उसकी तलवार राक्षस के पंजों से टकराई और जंगल उनकी शक्ति से कांप उठा। अंत में एक निर्णायक प्रहार में वीरभद्र की तलवार ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह प्राणी धराशायी हो गया। मंदरी समझ में आगे दो प्राणी हमें। जैसे ही राक्षस गिरा, एक चमत्कारी प्रकाश ने श्यामला को घेर लिया। श्राप टूट गया और उसका रूप चमकने लगा। फिर से वह अपनी पूर्व सुंदरता में राजकुमारी बन गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह वीरभद्र के सामने घुटनों पर बैठ गई। आपने मुझे बचा लिया वीर योद्धा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं श्यामला हूं, राजा पृथ्वीसेन की पुत्री, अपनी मूर्खता के कारण श्रापित। आपकी वीरता ने मेरे दंड की बेड़ियां तोड़ दी। आपकी वीरता। वीरभद्र, जिसका कठोर चेहरा अब कोमल हो गया था, बोला, तेरे हृदय की चमक तेरी आंखों में दिखती है राजकुमारी। कोई श्राप उस प्रकाश को मंद नहीं कर सकता। श्यामला ने वीरभद्र की ओर देखा। उसका हृदय उनकी शक्ति और करुणा से अभिभूत था। आप कौन हैं जो इतनी शक्ति रखते हैं फिर भी इतनी नम्रता से बोलते हैं? मैं वीरभद्र हूँ, धर्म का सेवक, जो इन भूमियों में निर्दोषों की रक्षा के लिए भटकता है। और तुम श्यामला, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? वह हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, मैं अपने अतीत का प्रायश्चित करना चाहती हूँ और एक अर्थपूर्ण पथ पर चलना चाहती हूँ। यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपके साथ चलूंगी। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी आत्मा ही तेरी सच्ची सुंदरता है श्यामला। इस रूप में या किसी और रूप में तुम मुझे प्रिय हो। क्या तुम मेरे साथ मेरी छाया नहीं बल्कि मेरी समान बनकर चलोगी? हाथों में हाथ डाले श्यामला और वीरभद्र वन पथ पर आगे बढ़ गए। उनकी आकृतियां प्रभात की सुनहरी किरणों में एक हो गईं। दूर अपने पवित्र वन में साधु विमलानंद ध्यान में बैठे थे, उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान। उनकी तपस्या ने इस मिलन को पहले ही देख लिया था, एक उद्धार जो साहस और प्रेम से जन्मा, कर्म और कृपा के अनंत नृत्य का साक्षी। जंगल ने अपनी स्वीकृति में फुसफुसाया और नदी ने एक नया गीत गाया जो उनकी कहानी को अनंत काल तक ले गया।